वही टाइम था। लास्ट को 4 से 6 होगा ना वोट में। हाँ तो भाई साहब मेरा 4 में खत्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले दिन झटका लगता है। चलो टिफिन लाए हैं ना, बस बात खत्म। चलो बेटे, तो अब बिल्कुल अपनी दुख भरी कहानी स्टार्ट हो रही है। टॉपिक का नाम क्या है? चलो छोड़ देते हैं, समझते हैं। स्टार्ट करें। एकदम बेसिक देखो, सपोज करें, देखिए पहली बात तो ये है, एकदम शांत रहिए, मैं सिखा लूंगा। अगर हम बात करें, बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये कौन, आप जानते हैं इनको? आलोक सिंह। जब भी ऐसा कोई देखे समझ जाया करो आलोक सिंह। ये कौन है बेटा? आलोक सिंह। देखो अब ध्यान दो, हाँ दो हैं, देखो ध्यान से। हुआ ये, बात समझिएगा, कि आलोक सिंह यहाँ पे खड़े थे, आपने पीछे डॉगी छोड़ दिया, कोई बात रही होगी आपको। अब आलोक सिंह क्या करें? सीधे भाग रहे हैं, बोलो हाँ है ना, सीधा बिल्कुल, बोलो हाँ है ना। तो हम क्या बोलेंगे? एक प्रकार से मोशन हो रहा है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में, आराम से। क्लियर है क्या? आपने कुछ और छोड़ दिया यहाँ पर, क्या छोड़े? अंकी मंकी छोड़ दिया। अब क्या आलोक सिंह कहाँ चढ़ने लगे? पेड़ पे। ये भी क्या है? प्रकार सा, बोलो हाँ है ना। हम ये मेनली दो ही पढ़ने वाले, एक जमीन पे पढ़ेंगे, जमीन में भागने वाली बात, और एक पेड़ में चढ़ने वाली बात। पेड़ मतलब वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बोलो हाँ है ना। अब कहानी रुको, समझ, एक्स्ट्रा कहानी स्टार्ट हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, अलग अलग नाम। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, मुझे एक बात बताइएगा कि आपका घर कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से? अगर आप नोटिस करिएगा तो आप बताएंगे 10 किलोमीटर। तो आपने कहाँ से बताया? बॉन्ड कोचिंग से। दूसरी बात, यदि कभी आप रोड पे घूमने निकल जाइएगा, कभी एमपी नगर के आसपास चले जाइएगा, तो हाँ नोटिस करिएगा जो माइलस्टोन लगे होते हैं उस पर देखिएगा तो अप्रॉक्स लिखा होगा, अप्रॉक्स वहाँ लिखा होगा भोपाल 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के आसपास, 8 या 6 लिखा होगा। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? भोपाल में। वहाँ क्या लिखा है? भोपाल 8 किलोमीटर, मतलब भोपाल में तो आप है ही नहीं। एक्चुअल में जो भोपाल का मेन स्टेशन है वो रेफरेंस है, यानी वहाँ से आप कितने डिस्टेंस पे हैं? 8 किलोमीटर के पर। रेफरेंस किसको माना गया? स्टेशन। बोलो हाँ है ना। जैसे अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि आप स्कूल के टॉपर हैं, या ऐसा बोला कि आप स्कूल में 5th पोजीशन आए हैं, तो फर्स्ट पोजीशन तो कोई आया होगा, तो फर्स्ट पोजीशन वाला क्या कहलाएगा? रेफरेंस। उसकी रेस्पेक्ट में आप कौन सा पोजीशन पे हैं? 5th पोजीशन पे। बोलो हाँ है ना। तो फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे, जहाँ से सब कुछ हम लोग क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? ठीक। तो यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है। जैसे सपोज करो, मेरी बात सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है। अभी आप देख रही है, देखिए आलोक सिंह यहाँ पे, पहले यहाँ थे आलोक सिंह मान लो, तो यहाँ पे आलोक सिंह है, यहाँ पर है, तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। कुछ समय के बाद आलोक सिंह यहाँ चले गए, तो यहाँ पर एक्स तो आएगा मगर वाई तो नहीं आएगा, ऊपर थोड़ी जा रहा है आलोक सिंह। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि एक्स मान लो क्या हो गया? 5 हो गया, वाई अभी भी क्या होगा? 0 होगा। कुछ समय के बाद आलोक सिंह यहाँ चले गए, बोलो हाँ है ना। एक्स कितना हो गया? और वाई 0। इसका मतलब क्या होगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं सिर्फ एक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वाई चेंज नहीं हो रहा है। बोलो हाँ है ना। यानी कहने का मतलब ये है, हम ये कहते हैं कि इफ़ एनी वन डायमेंशन, रुको रुको अभी एक मिनट के लिए, इसमें देखो तो एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। अरे बोलो यार, कुछ समय के बाद क्या हुआ? आलोक सिंह यहाँ चले गए, तो एक्स अभी भी क्या होगा? 0 होगा, वाई मान लो 10 हो गया सपोज करो। अब यहाँ चले गए, एक्स अभी 0 है, वाई कितना मान लो 15 हो गया, तो क्या हो रहा है? वाई चेंज हो रहा है बट एक्स चेंज नहीं हो रहा है। बोलो हाँ है ना। यदि ऐसा हो जाए कि टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम तो लगातार जा रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में यदि कोई एक डायमेंशन चेंज हो, डायमेंशन मतलब यहाँ पर बात हो रही है एक्स या तो वाई या तो जेड। नहीं बात समझ में आई? यानी इफ एनी वन डायमेंशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड क्या चीज?
वन डायमेंशनल मोशन। नहीं आया क्या? वन डायमेंशनल मोशन नहीं आया। लिखेगा इफ एनी वन डायमेंशन, बेटा इफ एनी वन डायमेंशन ब्रैकेट में x और y और z, इफ एनी वन डायमेंशन ब्रैकेट में x और y और z हो गया। चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, changes with respect to time, then motion of particle is called, then motion of particle is called, then motion of particle is called one dimensional motion. Motion of particle is called one dimensional motion. हो गया? इसी में पैराग्राफ चेंज कर दो। It is also called, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कंटिन्यू करिए, आप पैराग्राफ चेंज कर दो, बेस्ट रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, डबल कलर यूज करा करिए, डबल ट्रिपल कलर नोट्स बनाते वक्त, ठीक है प्लीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बात समझेगा? यस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लाइन बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? अरे बात समझ में आ गई क्या? नहीं आया? क्या कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता है तो बना लीजिएगा, है ना। z इधर है बट z की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। अपने पास x और देखा जाए तो 99% जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो x में या तो y में या तो फिर xy में, बस z तो लगभग पढ़ते ही नहीं हम लोग। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई, यहाँ पर ऐसे चल रहा है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये वाला मान लो क्या हो गया, ये वाला x हो गया तो y हो गया, ये z हो गया, कोई एक हो जाएगा। आरी बात समझ में क्या? ठीक है, अब वो टेंशन मतलब कौन सा x कौन सा y वो हम सिखाएंगे ना अभी। हाँ बोलो क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ भाई साहब? चलो अब देखिए ध्यान से, देखो अब कुछ बात है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे वाला। देखो इधर आओ, जैसे क्या है बेटो, ये है आपके पास रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब सुनना आराम से, रेफरेंस पॉइंट आराम से। अब डायग्राम का तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। रेफरेंस बोलो बेटा पॉइंट। अब मान लीजिए कि आपने आलोक सिंह को पहली बार देखा, पहली बार, t = 0। बोलो हाँ है ना। अब आलोक सिंह को देखने की बात है किसी और को देखने की बात, तो अब आप क्या बोलेंगे? t = 0 पर मैंने उसको पहली बार देखा। अब सुन, हो सकता है कि आपने आलोक सिंह को कब देखा? t = 0 पर कब देखा? कहाँ पे देख लिया इस बार? रेफरेंस पर ही देख लिया। अरे बोलो यार, इस बार कहाँ देखा था? रेफरेंस से थोड़ा सा आगे देखा था। यहाँ पर देखा है आलोक सिंह, ये है t = 0 पर, रेफरेंस थोड़ा सा पीछे देखा। बोलो हाँ है ना। हम लोग इधर वाले रेफरेंस के इस तरफ वाले को प्लस और रेफरेंस के इस तरफ वाले को माइनस बोला करेंगे। अब सुनो, ये कौन सा एक्सिस है? x। बोलो हाँ है ना। मान लो आपने देखा था आलोक सिंह को 5 मीटर आगे देखा था। कब? किसके अलाउंग? कब देखा था? नहीं, t = 0 पे, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे सिंपल 0। नहीं आया? ये 0 ऐसा, ये x × 0 नहीं है, ये बता रहा है, ये x × 0 अलग चीज़ हो गया। ये बता रहा है कि 0 टाइम पर, यानी जब आपने आलोक सिंह को पहली बार देखा, आलोक सिंह रेफरेंस से कितना आगे खड़े थे, मतलब इस समय आलोक सिंह खड़े थे +5 मीटर। नहीं आया? तो ये 0 एक टाइम को इंडिकेट करता है। किसको? टाइम को। नहीं आया? इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखो ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान दो, इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 0। नहीं आया? आया क्या? अच्छा बताइए, ये कब देखा आपने आलोक सिंह को? तो x 0 क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों? रेफरेंस पर ही खड़े हुए देखा, तो x 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। नहीं आया? इसमें देखिए आलोक सिंह को आपने मान लीजिए 5 मीटर पीछे देखा,
तो x 0 की वैल्यू कहलाएगी -5 मीटर। नहीं आया क्या? यस। तो यहाँ पर समझ में बात समझ में आ गई क्या? अब जैसे कि मैंने बोला, सपोज करो कि ये रेफरेंस पॉइंट है, आराम से आप देखिएगा, ठीक है, और आपने आलोक सिंह को यहाँ देखा t = 3 सेकेंड पे, और रेफरेंस से वो 20 मीटर आगे आलोक सिंह खड़े थे। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि x3 लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये लिखा जाएगा +20 मीटर। नहीं आया? आया? यानी और ऐसे देखिए, एक और डायग्राम देख लीजिए फटाफट। ये है और रेफरेंस आपका यहाँ पे है, आपने आलोक सिंह को यहाँ देखा और टाइम हो रहा था मान लीजिए कि 4 सेकेंड मान लो, बोलो हाँ है ना। और ये यहाँ पर खड़े थे आलोक सिंह 10 मीटर पीछे, तो आप कहेंगे x4 = -10 मीटर बोलेंगे। नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है, समझ में आ गया कि xt का मतलब होता है, ये देखो, अब देखो मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, एक का मतलब होता है, एक मिनट, कुछ खतरनाक ज़्यादा राइटिंग खराब हुई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान दो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो क्या बोलेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो हाँ है ना। एट टाइम, बोलो क्या हो जाएगा? टी। बोलो हाँ है ना। इसे पूरा क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब यही चीज़ अगर y पे होगा तो अपन क्या बोल देंगे? उसको y बोल देंगे, yt, y0 ऐसे बोलना चालू करेंगे। नहीं आया? अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, ये जो x0 जब लिखा होता है तो ध्यान रखना, इसको हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन भी बोला करेंगे। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। बोलो समझ में आया क्या? एक नोट डाल के प्लीज को बना लीजिए, फटाक से नोट डाल के फटाक से बना लीजिए, नोट डालकर। चलो, नींद आ रही थी इसको, है ना। देखो फटाक से, हाँ, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम भी है, फ्रेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फटाफट करें। स्पीड पकड़ो, लिखने की स्पीड बढ़ाओ, समझने में टाइम लो, लिखने की स्पीड पकड़ो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। सब मत बनाओ, सब मत बनाओ, सब नहीं, एक आध दो से बना दो जो समझदारी के लिए, बस कि हाँ मुझे समझ में आ जाएगा। एक दो बना लो, बस एक दो बना लो बस। ठीक है, यस जेंटलमैन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस, चलो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट, फटाफट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना है 9th क्लास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? तो पहले वही लिख लीजिए, फिर बाकी बताते हैं आगे क्या होता है। लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, shortest distance between 2 points is called displacement. Shortest distance between 2 points is called displacement.
अब काम की बात, ये तो आपने 9th क्लास में ऐसा कुछ सुना हुआ है। आइए चलो, अच्छी बात है बेटो, चलो बहुत अच्छी बात है। अब भाई थोड़ा सा आगे सुनिए। अब देखो कहानी समझिए। 3 डायग्राम चाहिए हमको, 1 2 3। देखो ये कहाँ जाएगा, चलो यहां पर आप देखें, ये मैं रेफरेंस लिख दिया, मैं समझ जाएगा और रेफरेंस पॉइंट की बात करता हूं मैं। एक पार्टिकल जैसे, अब पार्टिकल जब मैं ऐसे कार बना दूंगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, t = 0 पर यहाँ पर है और t = 5 सेकेंड पर यहाँ पर है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यह कार की या पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है? अच्छा कुछ नोटिस कर रहे हैं, मैं बार बार पार्टिकल शब्द यूज़ कर रहा हूँ। क्या होता है देखिएगा, नहीं पार्टिकल बोल रहा हूँ बार बार, आराम सोचिए, बताऊँगा आपको, ठीक है। चलो अब बस पहले इसको सोचिए, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। सपोज करो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, जो हम पोजीशन दिखाते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस बताते हैं कहाँ से कहाँ है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज करो कि ये है आपका 5 मीटर, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला 20 मीटर। पहले क्वेश्चन तो मैंने ऐसे बना दिया। सेकेंड में अगर आप देखें ध्यान से तो ये रेफरेंस है, आपने इनिशियल ये देखा t = 0, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन, और कुछ समय के बाद आपने पार्टिकल को यहाँ देखा t = 5 सेकेंड पे। बोलो क्लियर है क्या? दैट इज योर फाइनल पोजीशन। बोलो क्लियर है क्या? आपने जब इनिशियली यहाँ पे देखा तो ये जो है यहाँ पे खड़ा था, सपोज करो 2 मीटर इस तरफ था, सपोज करो, और इस तरफ सपोज करो कि वो 10 मीटर था। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार आराम से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन वो रेफरेंस के कहाँ है? राइट में है। इसमें इनिशियल रेफरेंस के लेफ्ट में है और फाइनल रेफरेंस के राइट में चला गया। एक और यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से प्लीज़, यहाँ पे ये आपका रेफरेंस है, पार्टिकल को आपने यहाँ देखा फिर यहाँ देखा, t = 0 पे और t = 5। स्वाभाविक सी बात है, t = 0 दैट इज हमने यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल पोजीशन, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करिए कि ये है आपका 10 मीटर और ये है सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे 20। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये यहाँ पर जो x0 है यानी इनिशियल जो पोजीशन है, व्हाट इज दिस इनिशियल पोजीशन, वो +5 क्या लिखा जाएगा? +5 लिख दिया मैं जानबूझकर। और यहाँ पे अगर 5 सेकेंड में बोले तो कितना आ जाएगा? +20 हो जाएगा। बोलो है ना? प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मतलब समझ में आ ही जाता है हमको, बस समझाने वाली बात है। अगर मैं इसमें कहूँ कि x0 क्या होगा तो क्या आप मानते हैं कि -2 लिखना चाहिए था? इसके बाद यदि आपसे कहें कि x5 तो आप मानते हैं कि +10 लिखना चाहिए था? इधर आइएगा, इसमें यदि आ जाए तो अगर मैं कहूँ कि x0 तो 0 पर आप रेफरेंस है इस तरफ है तो -20, और यदि मैं ये कहूँ कि x5 तो रेफरेंस से इस तरफ है तो -10 लिखना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? नहीं आया। अब सवाल ये आया, ध्यान दिएगा, मैंने ये कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है। रट्टा मार के लो दिमाग के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा जो है, याद रखना, हमेशा लिखा जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। आप इसके अलावा कुछ पूरे फिजिक्स में लिखना ही मत। आप बोलना सर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो तो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो हाँ है ना? अगर आप पहले केस में अगर आप देखें ध्यान से तो फाइनल पोजीशन मतलब ये कहलाएगा, यानी रुको x5 माइनस ऑफ x0। बोलो हाँ है ना? x5 की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा ++++++15। बोलो हाँ है ना? आराम से बोलो क्लियर है क्या? अब इसके बाद यदि मैं इस वाले में कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, रुकिएगा, तो फाइनल पोजीशन ये और इनिशियल पोजीशन ये, बोलो हाँ है ना? तो फाइनल पोजीशन की जो वैल्यू है 5 वो +10 और ये आ जाएगा -2। बोलो हाँ है ना? ये माइनस तो रहेगा, उसकी वैल्यू विद साइन। यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट की पर बात माइनस माइनस प्लस, ये 12 मीटर प्लस 12 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसमें यदि आप देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा
तो आपका जवाब आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इतना माइनस इतना। बोलो क्लियर है क्या? यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के नाम पर -10 और -20, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के नाम पर -10 + 20 +10 मीटर। बोलो है ना? आप नोटिस करें इसमें पार्टिकल रेफरेंस के अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इसमें पहले टुवर्ड्स है फिर अवे हो रहा है, उसमें दोनों तरफ क्या है? टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। बोलो है ना? यस या नो? अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दिया, अगर इस डायरेक्शन ये अच्छा ये पॉजिटिव किसको बोला करेंगे? ये हम डिसाइड करते हैं फिजिक्स में, ये हम डिसाइड करते हैं। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? जो डायरेक्शन होता है इसको हम डिसाइड करेंगे। क्लियर है क्या? मैंने इसको प्लस बोला, हो सकता है आप इसको माइनस बोल दें, ये अपन डिसाइड करेंगे। अगर आप देखें इसमें भी आप नोटिस करें, अगर आप नोटिस करें तो इन तीनों में ही पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि पार्टिकल जो है अगर पॉजिटिव में जा रहा है डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात पर ध्यान नहीं जाना चाहिए कि पार्टिकल जो है अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट जा रहा है कि टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट जा रहा है, ये नहीं आना चाहिए। हम ये कहेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट मैं बोलने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो होता है। नहीं आया? अरे गद वाला काम नहीं, बिल्कुल। हाँ, मतलब ये है कि अगर पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। और अभी लिखवा रहा हूं, जब निगेटिव मूव करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नहीं आया? यस या नो? यस, क्लियर आया क्या? यस या नो? तो आपने तो लिख दिया, बात में आगे क्या? नहीं आया? ठीक है, इसमें लिखो नीचे, उसी के नीचे लिखो डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। फटाफट फटाफट। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पर आप चेंज करो, displacement is a vector quantity. 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 हो गया? अब हैंड डालिएगा। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब तीनों डायग्राम बनाइए फटाफट, तीनों डायग्राम फटाफट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तीनों डायग्राम बनाइए। बार बार बोल रहा हूं कि पार्टिकल यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। बात खत्म हो गई। बोलो क्लियर है क्या? इस बात से कोई मतलब नहीं कि पार्टिकल टुवर्ड्स द रेफरेंस जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट, या अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, इस बात से कोई मतलब नहीं। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, कॉपी करते ही है। डबल कलर यूज़ करो। कल से बॉयज़ गर्ल्स सभी लोग डबल कलर कम रखें पेन का, कम से कम डबल कलर। ठीक है, ब्लैक रखिए, ब्लू रखिए, एक रेड रखिए।
तो ये क्या है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो आपको अलग से लिख के रखना पड़ता है, और घर पे एक कॉपी ऐसी बन जानी चाहिए पतली सी, पतली मतलब ये कम से कम 200-300 पेज की तो कोई कम से कम, जिसके अंदर डेली घर पे पहुँचे जो मेन फार्मूले हैं वो लिख लिया, डायरी फायरी में नहीं, एक कॉपी में याद रहे, क्योंकि एंडिंग में आपको वही सब फॉर्म दिमाग में बैठे रहने चाहिए। आप सोचेंगे नहीं इकट्ठे नहीं लिख पाएंगे, जैसे आज गए घर पे पढ़े बैठे हुए आधे घंटे या 10 मिनट रुके, फिजिक्स का केमिस्ट्री का अलग कॉपी बना लीजिएगा, अपना बायो का जो मेन पॉइंट्स है, जैसे बायो में क्या कि अपन कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप पढ़ते ही हैं, उसका मेन एक डायग्राम होता है, बोलो है ना भाई, कोई डायग्राम होता है, उसमें जो मेन पॉइंट्स ऐसे करके एरो बना के लिख दिया, वो याद रखा। केमिस्ट्री में कोई रिएक्शंस वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख के रख लिया, फिजिक्स में मेन फॉर्मूले लिख के रख लिया, तभी आप एंडिंग में याद रखेगा, आखिरी के 10 दिन नीट के पेपर के आखिरी के 10 दिन आप पूरा रिवाइज करके जाएंगे, तभी मजा आएगा आपको। हो गया? कुछ स्टेटमेंट लिखिएगा सब लोग। इफ देखो ये लिखो, इफ पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इफ पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बराबर लिखो, इफ पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन देन साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, देन साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, then sign of displacement will be positive. Okay, next heading, negative displacement, negative displacement, negative displacement, negative displacement। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर है, आप नोटिस करिए बच्चा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ध्यान दो बेटे, पार्टिकल आपको पहले यहाँ दिखा फिर यहाँ दिखा, मतलब ये जो है इसका ध्यान रखना कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसा है, और इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव के बिल्कुल उल्टा चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? यहाँ पर t = 0 मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और 5 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया। अरे सब कुछ कहाँ से लेते हैं? रेफरेंस से। रेफरेंस से पहले ये 20 मीटर पे था, अब रेफरेंस से सपोज करो कि 5 मीटर पे आ गया। बोलो क्लियर है क्या? यस। क्या इस बात को मानते हैं कि x0 की वैल्यू 20 मीटर है और x5 की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर है। बोलो एग्री हो क्या? यदि मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये होता है और इनिशियल ये होता है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल में सब याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा? 5 - 20, आंसर इज योर -15। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखिए, अगर आप सेकंड वाले पे आते हैं, देखिए अगर आप सेकंड पे आते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो, ये जो है आपका रेफरेंस है, पहले आप यहाँ पे थे, इनिशियली यहाँ पे थे, कुछ समय के बाद यहाँ पे चले गए, t = 5 सेकेंड पे, सब कुछ रेफरेंस से देखा जाएगा। ये मान लो 10 मीटर है और ये मान लो कितना है? 5 मीटर है। यदि मैं आपसे कहूँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे फाइनल पोजीशन, और माइनस ऑफ क्या कहलाएगा? इनिशियल पोजीशन। x5 की वैल्यू कितनी होगी? इस रेफरेंस के इस तरफ है -5, और x0 इन रेफरेंस के इस तरफ है 10, यानी ये आ जाएगा -15। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? इसके बाद देखा जाए, अगर हम थर्ड की बात करें, ये देखिए थर्ड में अगर हम देखते हैं, ध्यान से बच्चा पढ़ी, ये देखिए ये आप रेफरेंस है, t = 0 पर यहाँ पे, और t = 5 सेकेंड मान लो, ये मान लो कि 10 मीटर है, ये मान लो कि 20 मीटर है। रेफरेंस अगर x0 देखें तो क्या होगा? -10 मीटर है। यदि मैं x5 बोलूँ तो कितना बताइए? -20 मीटर।
यदि मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो है -20, बोलो हाँ या ना, बोलो कितना है -20, और ये -10, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ। क्या सीखा कि इफ पार्टिकल कहाँ चल रहा है, हमेशा इस तरफ आ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि आपने इसको प्लस बोला है। इट मीन्स इफ पार्टिकल मूव्स इन द निगेटिव डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। बात खत्म। अरे बोलो यार, लिखो, हिंट डालो, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जल्दी करें, चालू हो जाए। बिल्कुल डायग्राम बनाए, मैं बना रहा हूँ उन्हें, तीनों बना लीजिए, बिल्कुल तीनों बनाइए। आपको ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, स्टार्टिंग में हाथ को सेट करना बहुत जरूरी है। अभी 11th में है, हाथ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले वाले में 20 फाइनल था और नहीं 20 इनिशियल था, 20 इनिशियल। क्योंकि t इक्वल टू 0 पर कहाँ खड़े थे अपन, रेफरेंस से 20 पे खड़े थे, और t इक्वल टू 5 पर रेफरेंस से 5 पे खड़े थे, है ना। t 0 पर जहाँ भी होते हैं वो इनिशियल होता है पोजीशन, है ना। और सब कुछ कहाँ से देखते हैं, रेफरेंस से। ओके, हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा करिए, ऐसा नहीं कि बैठे रहिए आप। आ रहा समझ में? चल, पिछला मैं देख लूँगा, घबराइएगा मत, है ना। अभी क्या होता है कि 11th में अभी आपके बैच में कम से कम दोनों बैच मिला लोगे 20-30 स्टूडेंट का एडमिशन होते हैं 11th में। अभी तो बच्चा आज स्कूल गया है, 2 दिन बाद घबराएगा। कौन? हाँ, पहले मतलब प्लस पोजीशन में था, बाद में नेगेटिव पोजीशन में हो गया, बट पार्टिकल मूव तो ऐसे ही कर रहा था। ऐसे ले लेते हैं, अरे बताता हूँ मैं, ये क्या है, इसका डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन। इसमें भी जो है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। और ये क्या है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको मान के चल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, इसे बना हुआ है, ठीक है ना। हो गया? ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ, यदि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव में, नेगेटिव बोला करें, लेफ्ट मत बोलिए, नेगेटिव बोलिए। जैसे कि हो सकता है मैंने इसको प्लस बोला, आप इसको प्लस बोले, तो बोला करिए भाई इसको प्लस बोला है तो प्लस के उल्टा चल रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया, है ना। क्लियर है? चलो लिखो, इफ पार्टिकल, उसे नीचे लिखो, इफ पार्टिकल मूव्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इफ पार्टिकल मूव्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन then sign of displacement will be negative, then sign of displacement will be negative, then sign of displacement will be negative. Direction, then sign of चिन्ह वाला साइन, then sign of displacement will be negative. हो गया? आगे लिखिएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप कहीं पे गए, घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए, मतलब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो, सेम हो। देखो देखो बेटा, देखो जैसे देखो बेटा, ये रेफरेंस है, आप यहाँ से गए और घूम फिर के क्या हो गए, यहीं पर वापस आ गए। यस या नो? तो आपका यही क्या है, आपका बोलो, यही आपकी इनिशियल पोजीशन है, बोलो हाँ है ना, और यही आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। यदि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो
तो जैसे आप मान लो यहाँ कितना आगे खड़े हैं, 5 मीटर आगे खड़े हैं, यस तो इसको मान लो लिख दिया कि x 10, 10 सेकेंड में वापस आ गए हैं तो 10 और मान लो x 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 है, तो आंसर क्या आ गया 0। घूम फिर के वहीं पे आ गए, नहीं आया, आया। लिखो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बी सेम, if initial and final position of the particle be same, if initial and final position of the particle be same, then displacement will be 0. If initial and final position of the particle be same, then displacement will be 0. Then displacement will be 0. बोलो क्लियर हो बेटा? डायग्राम ऐसे बना, रफली बना लो ऐसे। हाँ देखिए यहाँ पे थे कब t इक्वल टू 0 पे, बोलो हाँ है ना, चलो t 0 पे कितना रेफरेंस से कितना आ गए 5, तो इसकी वैल्यू 5 लिख दिया अपन ने। घूम फिर के आ गए 10 सेकंड के बाद वापस आ गए, फिर t कितना कहाँ गया 10 सेकंड पे कितना है, 10 सेकंड कितना है रेफरेंस से कितना आ गया 5, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 5 माइनस 5 आंसर 0। नहीं आया, कुछ भी हो जाए कहीं भी, मतलब इनिशियल और फाइनल एक ही जगह होना चाहिए, है ना। बोलो क्लियर है क्या? घूम फिर के वापस आ गए, बोलो क्लियर हुआ? अभी नहीं आया, हो गया। चलो क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अच्छा इसमें नीचे लिख लो, अब देखो यहाँ पे चाहिए कलर चेंज करना है। देखो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज, यहाँ पर बिल्कुल याद रहे, इसे रिमेंबर बोला करो, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। नहीं बात समझ में आई? देखो देखो सुनो सुनो सुनो, ये रेफरेंस है ना, आप पहले यहाँ थे, ये क्या था बेटा, ये इनिशियल पोजीशन, कुछ समय के बाद यहाँ चले गए, तो ये क्या है बेटा फाइनल पोजीशन। अरे बोलो बेटा, अब बताओ कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल, बस सिंपल याद रखना। कोई पूछे तो बोला करो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इनिशियल से फाइनल। नहीं आया क्या? वो चेंज नहीं होने वाला। बोलो क्लियर है? नहीं आया, आया? अच्छा फिर उसी के नीचे लिखो, अब सुनो पहले, क्लियर है? इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा प्लीज, आप कहानी सुनो, बोलो ठीक। मान लो कि यह एक कार है, अब ठीक है, यह एक कार है, ठीक है, समझना बात को। कार में एक बॉक्स रखा हुआ है, कार में क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स। आइए सर, कार में क्या रखा है, बॉक्स। अब ध्यान रखिएगा, ये कौन है, आलोक सिंह। कहाँ खड़े हैं, कार के बाहर रेस्ट में खड़ा कर देना। बोलो क्लियर है क्या? सुनते जाओ, रेस्ट में खड़े हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है कौन बैठा है, नहीं आज यहाँ जो इंसान दिख नहीं रहा मुझे, एक इंसान, हाँ कौन, हाँ देखो ये यहाँ है, ये बैठी हुई हैं। अब दिमाग लगाते हैं, ये बताओ आराम से आराम से, और ये जो है आराम से, रुको 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 आराम से। आलोक सिंह अभी भी वहीं पे हैं, बोलो हाँ है ना। कुछ समय के बाद ये जो कार है, कार यहाँ चली गई, कार यहाँ चली गई तो पक्का है कि बॉक्स उसी के अंदर रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। और ये अन्वेषा बैठी हुई है, क्लियर है क्या? क्या नाम रखे इनका, जी, ठीक है, उनका शॉर्ट नेम है, देखा इनसे। अब देखो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है? अब दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, आलोक सिंह के लिए पहले बॉक्स कहाँ था, यहाँ पे। कुछ समय के बाद आलोक सिंह के लिए बॉक्स कहाँ हो गया, यहाँ। तो क्या बॉक्स की पोजीशन चेंज हुई है, हाँ या ना? एग्री? हुई है। देखो मत सुनो,
अगर इसमें कौन देख रहा है इसको, आलोक सिंह, इट मीन्स आलोक सिंह कौन है, रेफरेंस, कौन है, रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। मतलब आलोक सिंह कहाँ खड़े हैं इस समय, ये डब्बे में बंद है, बोलो हाँ है ना, मतलब इस रेफरेंस में है, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, आराम समझिएगा, बिल्कुल आराम से। तो आलोक सिंह के लिए जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कितना है, पहले मान लो 5 मीटर पे था और कुछ समय के बाद ये हो गया 20 मीटर पे। अगर मैं ये कहूँ कि सुनना ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स फॉर आलोक सिंह, बोलो हाँ है ना, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स फॉर क्या है, क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर ए बोलिए जो कहाँ पे है, इस रेफरेंस फ्रेम में है, ऐसा कुछ भी बोल दिए। तो बताइए आलोक सिंह के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 20 माइनस 5, ये आ जाएगा 15 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स फॉर जी जो बैठे हुए अंदर, बोलो हाँ है ना, एग्जाम्पल इसके लिए ये इसको देखें कितने डिस्टेंस पे है, अगर बॉक्स बगल में रखा हुआ है, कुछ समय के बाद क्या बॉक्स की पोजीशन चेंज हो गई है, नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ जी जो कि उसके अंदर बैठा हुआ है वो क्या होगा, 0। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, क्या सीखा वो सुनो। दोनों केस में किसका डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, बॉक्स का, नहीं आया। सीखने को ये मिला कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, यानी इस रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, इस रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो उसको आपको लगेगा कि बॉक्स पहले यहाँ था फिर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन अगर इस वाले रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तब क्या होगा, आपको लगेगा बॉक्स कहीं गया ही नहीं, नहीं आया क्या। तो हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, मतलब हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। नहीं बात समझ में आई क्या, यस या नो। तो लिखो उसको नीचे रिमेंबर करके लिखो, डिस्प्लेसमेंट, चिंता मत करो कुछ छूटा हुआ है, सबसे बेसिक चला, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, अंडरलाइन कर लेना इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। बेटो एक बात बताओ, बच्चा पार्टी जरा बैठो, कभी सुना है वर्क डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम? जरा सुनो, क्या आपने कभी वर्क का नाम सुना है, क्या होता फॉर्मूला, अभी फिलहाल जितना याद आपको याद हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी तो याद रखो, बोलो हाँ है ना। तो वर्क के फॉर्मूले में क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम, बोलो हाँ है ना। और वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, वर्क भी किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इतना तो याद होगा, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, वर्क भी किस पे डिपेंड करता है, नहीं आया, नीचे लिखो, वर्क डन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, work done also depends on the reference frame, work done also depends on the reference frame, work done also depends on the reference frame। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या आपको कहानी समझ में आ रही है, नहीं आई, ठीक, आई कहानी चल रही है। क्या डायग्राम बनाना है, किसी को बनाना बना सकता है, एक बहुत फेमस टीचर हैं जो बुक भी लिखते हैं, बहुत फेमस टीचर, नहीं बहुत फेमस टीचर हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, मैं उनकी मुझे उनकी बुक अच्छी लगती है, मुझे बहुत पढ़ता हूँ उनकी बुक्स, ठीक है। वो उनका एक बार कोई सेमिनार चल रहा था अपनी कोचिंग की तरफ से सर का, तो उस सेमिनार में, और सेमिनार बिल्कुल हमें देख रहा था, तो बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, वो बोलते अच्छा है, पढ़ाते अच्छा है, बुक अच्छी लिखते हैं, है ना। तो उन्होंने एक बात बोली कि जब आप, आइए सर आइए, कोई बात नहीं, उन्होंने एक बात बोली कि भाई जब आप क्लास के अंदर पढ़ते हैं, जब बोर्ड पे टीचर कोई लिख रहा होता है तो उसको रफली उसने जैसे लिखा है उसी स्टाइल में लिख लिया करिए कॉपी के अंदर कोई करके। किसी ने पूछा कि सर ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि देखिए जब आप उस पेज को देखते हैं
तो आपको अपनी उस क्लास की पूरी बातें ऑटोमेटिक क्या हो दिमाग में चढ़ जाती हैं कि सर ने क्या क्या बोला रहा होगा, और वो ऑटोमेटिक क्या होता है आपको याद आ जाता है। डायग्राम, किसी चीज़ के जो डायग्राम होते हैं वो बेस्ट क्या होते हैं, बिल्कुल मेमोरी को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं मेमोरी को। याद रखिएगा। सब नहीं, कुछ बना लिया करिए। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? ये वाला कि ये वाला? ये वाला आलोक सिंह, फॉर आलोक सिंह। हद हो गई यार। और फॉर इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर बी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। चलो अब कहानी आगे बढ़ती है। चलो बेटा ध्यान देना यहाँ पर। चलो हो गया। चलो अब इसको पूरी चीज़ को कहानी समझते हैं। चलो स्टार्ट करो। देखो मान लो कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल। अच्छा मैंने पार्टिकल पार्टिकल बोला, उसका मीनिंग समझ लीजिए पहले, तो नहीं भूल जाएंगे आप। जैसे कोई कार ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। कार चाहे जितनी बड़ी आप ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, ट्रक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार की साइज़ क्या होती होगी, कितनी होती होगी? अपन ये मान ले कि ट्रक भी आपने ले लिया, 10 मीटर का ले लिया ट्रक, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर कर लो, 3 मीटर कर लो, 5 मीटर कर लो, हाइट कुछ कर लो, यही करोगे ना। लेकिन ये ट्रक या कार जो भी आप लेते हैं वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अरे लाखों किलोमीटर ट्रेवल करती है यार, बोलो हाँ है ना। तो जब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसकी रेस्पेक्ट में जो उसका डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ वगैरह, क्या है? कुछ नहीं है। अरे 10 मीटर है और ट्रेवल कर रही है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया यार, है ना। और उधर 10,000 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती हैं। तो यदि क्या हो जाए कि यदि डायमेंशन ऑफ अ बॉडी या डायमेंशन ऑफ अ पार्टिकल इज नेग्लेजिबल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसकी रेस्पेक्ट में इसका डायमेंशन क्या हो, नेग्लेजिबल हो, देन बॉडी या जो भी है, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पार्टिकल। लिखवा दूँ क्या? लिख लीजिए कहीं पर, कहीं भी लिख लीजिए। देखो इफ डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, if dimension of a body is negligible as compared to distance traveled by it, 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 then body is called particle, then body is called particle। आई बात? हमारे मैकेनिक्स में जो हम बोलते हैं सब कुछ पार्टिकल 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 बोलते रहते हैं, है ना। चलो देखो अब एक क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन, सुनते जाओ। देखो यहीं पर हम बात करूंगा, डिस्टेंस की बातें करूंगा। इधर बेटा, जरा पहले समझो बेटो, एक मिनट कहानी सुनो पहले। ये देखो फिर एक पॉइंट और देखो। मान लो, हेलो, ये आपका अपना भोपाल, ये भी आपका पड़ोसी इंदौर, बोलो हाँ है ना। भोपाल से इंदौर जाने कितने रास्ते हैं? अरे बहुत से हैं भाई। मान लो देखो आप डायरेक्ट गए, बोलो हाँ है ना। ये पाथ 1 इस रास्ते से गए, थोड़ा सा आपको इच्छा हुई घूम फिर के गए, बोलो हाँ है ना। यस। अब आपकी इच्छा है किसी के साथ आप घूम रहे हैं तो आप चाहते हैं ज़्यादा टाइम तक घूमना, लो आप पहुँचे। यस, डिपेंड करता है आप किसके साथ हैं, ठीक है। हाँ नहीं, डिपेंड करता है, वो साथ की बात है। क्लियर है क्या? क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से यहाँ गए, रास्ता चेंज, रास्ता चेंज। तीनों केस में क्या चीज़ सेम है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इन तीनों केसेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? हर बार क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन इसमें डिस्टेंस ये आएगा, इसमें डिस्टेंस ये आएगा, इसमें डिस्टेंस ये आएगा, बोलो हाँ है ना। एक्चुअल जो आप पाथ चलते हैं, एक्चुअल लेंथ चलते हैं जो, वो क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। शॉर्टकट में क्या होता है? बोलो हाँ है ना। अरे बोलो,
तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। बोलो हाँ है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। डिस्टेंस बार बार क्या होगा, चेंज होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अच्छा नोटिस करिएगा, अगर मैं ये कहूं कि आप देखो यहां से एक मिनट, इस कहानी को फिर से देखो अलग तरीके से। मान लो कि ये क्या है, रेफरेंस है, जहां सब कुछ हम देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, कि यहां से इतनी डिस्टेंस पे, यहां से इतनी डिस्टेंस पे, है ना। यहां पर एक पार्टिकल है, t = 0 पर स्टार्ट हुआ, अब वो लौट के नहीं आया। बोलो हाँ है ना, चला गया, अब नहीं आएगा बेटा। बोलो क्या उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया? जी नहीं। बोलो हाँ है ना, चेंज किया क्या? नहीं। वो एक बार गया तो फिर गया। बोलो क्लियर है क्या? यानी अगर कोई, तो इस केस में ध्यान रखना, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से यहाँ गया, यही डिस्प्लेसमेंट होगा और यही डिस्टेंस होगा। यानी इफ मोशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, if direction of motion of particle does not change, then in that case magnitude of displacement and distance will be equal to each other। नहीं आया क्या? यदि उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो क्या होगा, डिस्टेंस जो आएगा वही क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन यदि आप में दम है, ध्यान दीजिएगा, t = 0, बोलो हाँ है ना, ध्यान रखिए, अगर आप में दम है, एक गया और फिर क्या हो गया, लौट आया। बोलो क्लियर है क्या? आपको आत्मविश्वास है वो लौटेगा। बोलो हाँ है ना। और ऐसा हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस है और अभी भी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ है ना। और ये पूरा जो रेड वाला है वो क्या है, डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस ज़्यादा है? यस। इसका मतलब यदि पलटी मारा उस केस में पक्का है कि डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया तो आज के बाद क्या याद करेंगे कि अगर वो पलट के नहीं आया या आई, जो भी आप बोलें, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। अब उसको अलग तरीके से बोलिए, क्या करें, जीवन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। और अगर पलट के आ जाए तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है। याद रहेगा। अपनी भावनाओं को फिजिक्स में लेकर आइए। अब बोलो क्लियर है क्या? अरे बोले समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। रुको कहानी सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? तो हम ये कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो पाथ फंक्शन है, रास्ता चेंज, पाथ रास्ता चेंज, डिस्टेंस चेंज। नहीं आया? तो हम कहेंगे डिस्टेंस जो है पाथ का फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन फंक्शन है, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। नहीं आया? आया क्या? यस। एक नोट डाल के डोर डायग्राम बनाए ताकि मैं स्टेटमेंट लिखवा पाऊँ। फटाफट। आपका क्या है, डमी है क्या? अच्छा, इसी में आना है आपको, है ना। जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। एरो बना दीजिएगा, पाथ में एरो बना दीजिएगा। ये तो कुछ ज़्यादा टाइम घुमा, तुम ऐसे नहीं आ रहे तो यहाँ फिर घूमने लगे तुम रास्ते में, देख रहे हो? वाह। नहीं, मैंने रास्ता ऐसे बनाया, ये भाई साहब ऐसे बना रहे हैं, फिर इसमें ऐसे से घुमा रहे हैं गाड़ी। अरे वाह यार, किसके साथ हो भैया? अच्छा, मौसम भी तो अच्छा है इस समय, है ना? ओहो, उम्र का तकाजा और साथ दोनों मिल रहा है ना। उसकी मुस्कुराहट देख रहे हो?
हाँ हो बेटा, ठीक है, चलिए लिखिए, नीचे लिखिए। टी बेटा, एल कहीं नहीं होगा, टाइम टी, वो बेटा स्टाइल है बेटा, वो बनाने का स्टाइल है बेटा, वो बेटा वो भी टी है बेटा। हो गया, लिखो। लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, if direction of motion of particle does not change with respect to time, if direction of motion of particle does not change with respect to time, then in that case magnitude of displacement and distance, जो भी लिखा आपने, will be always equal to each other. Magnitude of displacement and distance will be always equal to each other. If direction of motion of particle does not change with respect to time, then in that case magnitude of displacement and distance will be equal to each other. हो गया? अभी नहीं लिखा, अभी इंसान हो गया वो, कहाँ क्या छूट गया? Magnitude of displacement and distance will be equal to each other. हद हो गई, हाँ हो गया। आगे लिखो, if direction of motion of particle changed, then magnitude of distance greater than displacement, magnitude of displacement. If direction of motion of particle changed, then magnitude of distance greater than magnitude of displacement. हो गया? क्या क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज़्यादा आ जाए? नहीं, कभी नहीं आएगा। यानी इसीलिए कभी कभी देखो ऐसे लिखा था, देखो बेटा, देखो देखो ऐसे लिखा रहता बेटो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऐसे, लेकिन यहाँ डब्बा बना देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से कब? जब डायरेक्शन चेंज आएगा, और ये इक्वल होगा कब? जब डायरेक्शन सेम रहेगा, कभी उल्टा नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? आया? हेलो, बात नहीं आया? नहीं आया? वेरी गुड। डायग्राम बना लिया था, चलो बातें नहीं, बोलो बातें बिल्कुल नहीं। 5 मिनट का इंटरवल दूंगा मात्र गिनती का, चिंता मत करिए। बोलो क्लियर है क्या? चलो, अब मान लो कि यहाँ पर एक सर्कल है। प्लीज़ देखें, बड़ा फेमस क्वेश्चन। आप मॉर्निंग वॉक करने निकले, अभी तो नहीं निकले, कभी तो एज ही नहीं है उतनी मॉर्निंग वॉक वाली, है ना। उस मॉर्निंग वॉक के टाइम में क्या करते हैं आप? निद्रा लेते हैं, है ना। आइए, मान लीजिए आपके मम्मी पापा दादा दादी ये निकले, बोलो हाँ ना, मॉर्निंग वॉक पे। दादा दादी दोनों हैं, अब अपने पड़ोसी में कहाँ दादा कहाँ है ना, दादी। ये ए से स्टार्ट हुए, बी पर गए, सी पर गए और डी पर गए। मान लो जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं उसका रेडियस कितना है? हाफ। ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि जब वो ए से बी पर गए, बी पर, तो क्वेश्चन ये उठा कि इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वह ए से कहाँ गए? बी गए। तो भाई साहब ये जो शॉर्टकट है ना, ये वाला, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। बोलो हाँ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। और भाई साहब ये जो अच्छा खासा घूमे हैं, ये वाला, ये डिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप ध्यान से देखें इसको, मान लो इस केस में यदि आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, आप जिसको सिंपल भाषा में लिखेंगे ए बी,
आई थिंक पाइथागोरस काम करेगा, इतने का स्क्वायर और ये है कितना r, बोलो हाँ है ना। तो r स्क्वायर का रूट यानी r स्क्वायर का रूट दैट इज योर अंडर रूट 2r आएगा, 2r स्क्वायर अंडर रूट 2r। बोलो क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए इस केस में कि भैया डिस्टेंस क्या होगा तो इसको ऐसे लिखा है, ए बी लिखा ऐसे, आर्क बनाया होगा आपने, आर्क बचपन में नहीं बनाया। ये पूरा कितना है 2 पाई आर, पूरा कितना है 2 पाई आर, ये उसका 1/4 है। इसका मतलब इस समय ये आएगा 2 पाई आर बाई 4 यानी ये आएगा पाई आर बाई 2, दैट इज योर डिस्टेंस। यदि उसने ये कहा कि ये बताइए कि ए से लेकर सी तक, आप देखिए अगर ध्यान दें ए से स्टार्ट हुए सी पर गए, समझिए ए से स्टार्ट हुए सी पर गए, ये जो है आर है और ये आर है। भाई साहब एक बात याद रखिए, अगर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट लिखोगे ए सी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेकर सी यानी आर प्लस आर दैट इज योर 2r। बोलो हाँ है ना। यदि डिस्टेंस की बात आए तो डिस्टेंस ये वाला होगा, बोलो क्लियर है। इस केस में अगर डिस्टेंस बोले तो इसको ए सी लिखकर ऐसे आर्क, तो ये पूरा आ जाएगा आई थिंक 2 पाई आर बाई कितना हो जाएगा 2 आधा, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर। क्या कहानी समझ में आई? नहीं आई। अगर तीसरा केस आता है, सपोज करो उसने ये बोला कि आप तो एक काम करिए ए से लेकर डी तक बताइए, मान लो, और ये ऐसे डायग्राम बन गया और ये ए लिखा है और ये डी लिखा है। बोले क्लियर है क्या? ये ऐसे बताइए पहले। इस केस में यदि आपसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये देखो कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ध्यान रखो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट। आप देख रहे हैं ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट जिसको आप ए डी बोलेंगे वो क्या कहलाएगा बेटा, आर है, मतलब ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट 2r। बोलो हाँ है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तो आपका ए डी ऐसे कर दीजिए, तो ये प्लस ये कितना है बेटा, ये वाला कितना है पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2। बोलो क्लियर है क्या? और एक राउंड यदि पूरा घूम गए तो ये पूरा 2 पाई आर डिस्टेंस कहलाएगा और 0 क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि घूम फिर के वहीं पे आ गए। नहीं आया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन डाल के से लिख लीजिए डायरेक्ट ऐसे पूरा, जल्दी करिए प्लीज। हाँ क्वेश्चन आगे, मैं क्वेश्चन पूरा दूंगा ना आपको करने के लिए। क्लियर हो गया क्या? ये जेंटलमैन आपके पास एग्जैक्ट में आपको कितना हो रहा है, 35 हो रहा। मैं एग्जैक्ट आपको दे रहा हूँ 45 तक का इंटरवल, 10 मिनट का मात्र। फिर हम बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तरीके से, ठीक है? तैयार रहिएगा, ठीक है? 10 मिनट का इंटरवल आपको मिल रहा है।